नमस्कार दोस्तों। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई सीरीज़। इस सीरीज़ का नाम है साइबर क्राइम्स एंड साइबर फ्रॉड्स। तो इस सीरीज़ में हम ये जानेंगे कि साइबर क्राइम क्या होता है और साइबर क्राइम कितने तरीके के होते हैं, और अगर आपके साथ कोई साइबर क्राइम हो गया है तो आप उसकी जो कंप्लेंट है वो कैसे कर सकते हैं, और साथ ही साथ साइबर क्राइम से आप कैसे बच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो साइबर क्राइम है वो होता क्या है। देखिए, साइबर क्राइम में क्या होता है कि किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज़ करके या फिर इंटरनेट का यूज़ करके आपके साथ फ्रॉड किया जाता है या फिर कोई क्राइम किया जाता है, तो उसी चीज़ को बोलते हैं हम साइबर क्राइम। तो अगर इन शॉर्ट बोला जाए तो साइबर क्राइम का मतलब है कि इंटरनेट के थ्रू अगर आपके साथ कोई क्राइम हो रहा है तो उसे बोलेंगे हम साइबर क्राइम। तो यहाँ पे हमने ये जाना है कि जो साइबर क्राइम है वो क्या होता है, बट इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं तो उसकी मदद से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल कि अगर आपके पास कोई कॉल आती है और वो पर्सन आपसे कहता है कि आपका बैंक का जो एटीएम कार्ड है वो ब्लॉक हो गया है, और अगर आप मुझे अपने कार्ड की जो डिटेल्स बताएंगे तो मैं आपका कार्ड यहीं से मैं अनब्लॉक में कर दूंगा। तो उस केस में क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग इस जाल में फंस जाते हैं और वो अपनी जो कार्ड की डिटेल है, मतलब एटीएम कार्ड की जो डिटेल है वो उनको बता देते हैं, और साथ ही साथ उसके बाद जो ओटीपी आता है, कई बार ओटीपी नहीं भी आता है। क्योंकि वहाँ पर जो ट्रांजेक्शन है वो हो रही होती है इंटरनेशनल लेवल पे। ध्यान रहे कि जब भी ट्रांजेक्शन इंटरनेशनल लेवल पे होती है तो आपके पास कोई ओटीपी नहीं आएगा, बस आपकी जो कार्ड की डिटेल है बस वो चाहिए, और आपके साथ और आपके अकाउंट में जो पैसा होगा वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो कभी भी अपने एटीएम कार्ड की जो डिटेल से किसी के साथ भी शेयर ना करें। तो ये एक एग्जांपल है साइबर क्राइम का। तो साइबर क्राइम ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ पैसे के लिए हो, यहाँ पर और भी मोटिव हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हो सकता है कि आपके ऊपर कोई नज़र रख रहा हो ऑनलाइन, मतलब आपकी जो प्रोफाइल वगैरह है वो चेक कर रहा है और वो आपको कांटेक्ट करने की आपको कोशिश कर रहा है, बट आपने उसको साफ से मना कर दिया कि आपको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है और आप उससे बात नहीं करना चाहते हैं, बट फिर भी वो आपको फोर्स कर रहा है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है साइबर क्राइम का। तो अब हम ये जानेंगे कि साइबर क्राइम कितने तरीके के होते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि साइबर बुलिंग क्या होती है। देखिए, साइबर बुलिंग का मतलब है कि टेक्नोलॉजी, मोबाइल फ़ोन या फिर सोशल मीडिया का यूज़ करके किसी को बुली करना। तो अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ तो साइबर बुलिंग का मतलब है कि किसी को परेशान करना। मतलब कोई पर्सन है जो आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है और आपने उसको मना कर दिया कि हाँ कि आपको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो आप उससे बात नहीं करना चाहते हो, बट फिर भी वो आपको परेशान कर रहा है, वो आपको मैसेज भेज रहा है, वो आपको वीडियोस भेज रहा है और वो आपको फ़ोटोज़ वगैरह भेज रहा है। तो इसे कहते हैं हम साइबर बुलिंग। तो अगर साइबर बुलिंग अगर बच्चों के साथ की जा रही है तो उनकी जो मेंटल हेल्थ है उसके ऊपर बहुत ही बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है। आमतौर पे होता ये है कि आपके जो बच्चे हैं वो गेमिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू वो किसी से कनेक्ट हो जाते हैं, और मैंने भी देखा है कई बार कि जो गेमिंग प्लेटफॉर्म होते हैं वहाँ पर लोग इतने गंदे गंदे कमेंट करते हैं, स्पेशली तब जब आप एक नए प्लेयर हो। आपने फ्री फायर जो पबजी गेम है आपने इसमें देखा होगा। तो ये क्या है, ये एक साइबर बुलिंग का एक एग्जांपल है। तो किसी को अगर आप इस तरीके से कुछ कह रहे हैं, आप उसको हरास कर रहे हैं, तो ये एक साइबर क्राइम में आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि साइबर बुलिंग से हम लोग कैसे बच सकते हैं। देखिए, होता ये है कि जो साइबर बुलिंग है आमतौर पे जो आपके फ्रेंड्स वगैरह होते हैं या फिर कोई अनजान आदमी है या फिर आपका कोई रिलेटिव है उसके थ्रू होता है। तो कोशिश ये करें कि आप ऑनलाइन सिर्फ उन्हीं लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें जिनको आप ऑफलाइन जानते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि आजकल हम लोग थोड़ा सा और चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं और लोगों से कनेक्ट होना चाहते हैं, बट आपको नहीं पता कि वो जो पर्सन है वो रियल है या फिर फेक। हो सकता है उसने कोई फेक आईडी बना रखी हो, और कई बार ऐसा होता है कि देखिए जो सामने पर्सन है वो आपसे बहुत अच्छे से बात करता है, आपको लगता है कि हाँ कि वो आपको अच्छे से समझ रहा है, बट ज़रूरी नहीं है कि जो सामने वाला जो पर्सन है वो रियल हो। तो कोशिश ये करें कि किसी भी अनजान आदमी की जो फ्रेंड रिक्वेस्ट है आप उसको एक्सेप्ट ना करें। सेकंड थिंग, आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल भी शेयर ना करें किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। यूजुअली ये होता है कि आमतौर पे लोग सोशल मीडिया पे अपनी जो आइडेंटिटी है वो रिवील करते हैं, मतलब अपनी फ़ोटोज़ वगैरह शेयर करते हैं, कौन उनके फ्रेंड्स वगैरह हैं और उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, ये सारी चीज़ें वो अपनी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पे वो शेयर करते हैं। बट आपको नहीं पता कि इसकी मदद से कि कोई हैकर चाहे तो आपकी जो पहचान है उसको वो छीन सकता है, उसको वो चुरा सकता है। तो अभी यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज़ करा हैकर। तो हैकर कौन होता है? हैकर एक ऐसा पर्सन होता है जो
किसी डिवाइस को या फिर किसी नेटवर्क को वो एक्सेस कर लेता है, मतलब उसका एक्सेस उसके पास आ जाता है। बट हो सकता है कि उसके पास उस परमिशन हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने किसी हैकर को बोला कि आप मेरे मोबाइल फ़ोन को आप हैक करो, मतलब उसका एक्सेस लो आप। तो यहाँ पर जो हैकर है वो वाइट हैट हैकर है। अब मैंने उसको ये चीज़ मैंने करने को क्यों बोला, क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या मेरा मोबाइल फ़ोन सिक्योर है या फिर नहीं। यूजुअली ये होता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं वो वाइट हैट हैकर को हायर करती हैं, ताकि वो जो हैकर है उनके सिस्टम पे, उनके नेटवर्क पे अटैक करे, ताकि वो जान सके कि उनका जो नेटवर्क है, जो सिस्टम है, वो कितना सिक्योर है। बट दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं ब्लैक हैट हैकर की, तो वहाँ पर क्या होता है कि ये ऐसे हैकर होते हैं जो इलीगल तौर पे हमारे डिवाइस या फिर हमारे नेटवर्क को एक्सेस करते हैं और हमारी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो चुरा सकते हैं, यहाँ तक कि जो हमारा पैसा है वो भी। तो हैकर्स के लिए जो आइडेंटिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो लोग यूजुअली जो काम करते हैं वो अपनी जो पहचान है उसको छुपा के करते हैं। तो इसीलिए अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो कभी भी सोशल मीडिया पे आप रिवील ना करें। इंटरनेट पे जो भी चीज़ें हम पोस्ट करते हैं या फिर जो भी वीडियोज़ या फिर जो फ़ोटोज़ वगैरह हम डालते हैं, उसको इंटरनेट से मिटाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो प्लीज़ अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल भी वहाँ पे शेयर ना करें और कोई भी अननोन एप्लीकेशन बिल्कुल भी डाउनलोड ना करें। आमतौर पे जो बच्चे होते हैं उनको लालच दिया जाता है कि हाँ ये बहुत अच्छी गेम आई है, ये जो गेम है आप गूगल से आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर किसी और जगह से। तो प्लीज़ जो अननोन एप्लीकेशंस हैं उनको आप अपने फ़ोन में बिल्कुल भी डाउनलोड ना करें। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपके साथ साइबर बुलिंग हो रही है तो आप क्या कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई बुली कर रहा है तो आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है कि आपको उसको रिप्लाई बिल्कुल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप उसको रिप्लाई करोगे तो उसको और हिम्मत मिलेगी कि हाँ कि मैं उसको बुली करूँ। तो सबसे पहली चीज़ ये। सेकंड थिंग आप क्या कर सकते हैं, उस पर्सन को आप कर सकते हैं ब्लॉक। तीसरी चीज़, जो भी वो आपको कमेंट कर रहा है या फिर आपको कोई वीडियो या फिर कोई फ़ोटोज़ वगैरह भेज रहा है तो आप उसको इकट्ठा करके रखें एज ए एविडेंस, ताकि इन केस फ्यूचर में अगर आप उसके खिलाफ अगर कंप्लेंट करते हैं तो आपके पास एक एविडेंस हो कि हाँ कि ये पर्सन मुझे बुली कर रहा था। फिर आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको कुछ ज़्यादा ही परेशानी हो रही है तो आप अपने जो बड़े हैं उनकी मदद से आप पुलिस के पास जा सकते हैं और उस पर्सन के खिलाफ आप कंप्लेंट कर सकते हैं। साइबर अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक वेबसाइट लॉन्च करी है, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। तो उस वेबसाइट पे आप जा सकते हैं और आप अपनी जो कंप्लेंट है वो आप वहाँ पे फाइल करा सकते हैं। और साथ ही साथ वहाँ पर कुछ रिसोर्सेज हैं जो आपकी हेल्प करेंगे आपकी साइबर अवेयरनेस को और ज़्यादा बढ़ाने में। वहाँ पर आपको 2 बुक्स मिल जाएंगी। एक बुक है जो कि बच्चों के लिए है, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। साथ ही साथ जो सिटीजन्स हैं उनके लिए भी वहाँ पर एक बुक अवेलेबल है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो वो बुक आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है, टेलीग्राम का जो हमारा चैनल है, आप वहाँ से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उन्हें भी साइबर क्राइम और साइबर फ्रॉड्स के बारे में पता चले। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को करें सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि क्या आपके साथ कोई साइबर क्राइम हुआ है या फिर नहीं। तो साइबर अवेयरनेस की इस सीरीज़ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।